नमस्कार दोस्तों और ज्ञान के जिज्ञासु मन। ओपन फॉर लर्न में आपका हृदय से स्वागत है। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 2300 साल पहले के भारत की एक विशाल साम्राज्य जो अहंकार और विलासिता में डूबा हुआ था। एक क्रूर राजा जो प्रजा का नहीं, सिर्फ अपनी तिजोरी का सोचता था। और उसी अंधकार के बीच एक साधारण सा दिखने वाला लेकिन असाधारण बुद्धि का धनी, एक ब्राह्मण, एक शिक्षक, जिसने केवल अपनी सोच और संकल्प के बल पर उस विशाल साम्राज्य की नींव हिला दी। उसने न कोई तलवार उठाई, न कोई सेना बनाई। उसके हथियार थे ज्ञान, रणनीति और कूटनीति। उसने धूल में खेल रहे एक बालक में सम्राट के गुण देखे और उसे अखंड भारत के सिंहासन पर बैठा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की। इतिहास में कई ज्ञानी हुए, कई रणनीतिकार हुए, लेकिन चाणक्य जैसा कोई नहीं हुआ। उनकी बातें, उनकी नीतियां आज 23 सदियां बीत जाने के बाद भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थीं। उनकी नीतियां सिर्फ राज्य चलाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन चलाने के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका हैं। आज हम किताबों के उन पन्नों को पलटेंगे और चाणक्य के ज्ञान के विशाल सागर से वो 5 अनमोल मोती निकालेंगे जिन्होंने अनगिनत लोगों की जिंदगियों को बदला है। ये सिर्फ 5 बातें नहीं हैं दोस्तों, ये जीवन जीने के 5 शक्तिशाली सूत्र हैं। मैं वादा करता हूं, अगर आपने इन 5 सूत्रों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया तो आप अपनी सोच, अपने निर्णय और अपने भविष्य को एक नई दिशा दे पाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने मन के दरवाजे खोल लीजिए और चलिए मेरे साथ इस ज्ञान की यात्रा पर, जहां हम जानेंगे चाणक्य की वो 5 शिक्षाएं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। शिक्षा नंबर 1, अपने रहस्य किसी को न बताएं, मौन की शक्ति। हमारी पहली शिक्षा और शायद सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उस शक्ति के बारे में है जिसे हम अक्सर कम आंकते हैं। यह शक्ति है मौन की शक्ति। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सर्वदा गोपनीयास्तु निज कार्य प्रवृत्तया पश्चात कार्य फलम जात्वा लोका जानन्तु कारिणम। अर्थात अपने काम की योजनाओं को हमेशा गुप्त रखो, उन्हें किसी से भी साझा मत करो। जब तुम्हारा काम सफलतापूर्वक पूरा हो जाए तो दुनिया को उसका परिणाम अपने आप पता चल जाएगा। यह सुनने में बहुत सरल लगता है ना? लेकिन इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान और जीवन का कड़वा सच छिपा है। इसे एक कहानी से समझते हैं। जब चाणक्य ने नंद वंश के घमंड को चूर चूर करने और एक योग्य शासक को मगध के सिंहासन पर बैठाने का संकल्प लिया, तो क्या उन्होंने ढिंढोरा पीटा? क्या वो हर किसी को जाकर बताते फिरे कि मैं नंद वंश का नाश करने वाला हूं? नहीं, उन्होंने अपनी योजनाओं को अपने हृदय में सबसे गहरे रहस्य की तरह छिपाए रखा। उन्होंने चुपचाप काम किया। उन्होंने सही लोगों को खोजा, चंद्रगुप्त को शिक्षित किया, छोटे छोटे राज्यों को संगठित किया और एक अदृश्य जाल बुना। दुनिया तो तब जागी जब नंद वंश का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया और सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ। सोचिए, अगर चाणक्य अपनी योजनाएं पहले ही बता देते तो क्या होता? उनके शत्रु सतर्क हो जाते, उनकी हर चाल पर नजर रखी जाती, उनके हर सहयोगी को खत्म कर दिया जाता, उनकी योजना शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाती। अब इसे अपने जीवन में उतार कर देखिए। आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके मन में एक अनोखा आइडिया है। आप जोश में आकर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों सबको बता देते हैं। अब क्या होगा? नकारात्मकता का हमला। कुछ लोग कहेंगे, अरे ये तो असंभव है, इसमें बहुत पैसा लगेगा। कुछ कहेंगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। उनकी यह नकारात्मक ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देगी। ईर्ष्या और बाधाएं। कुछ लोग जो आपकी प्रगति से जलते हैं, वे आपकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वे आपका आइडिया चुरा लें या आपके बारे में अफवाहें फैला दें। अनावश्यक दबाव। जब आप सबको अपनी योजनाओं के बारे में बता देते हैं तो आप पर एक अदृश्य दबाव बन जाता है। लोग बार बार पूछेंगे, क्या हुआ तुम्हारे प्लान का? यह दबाव आपको स्वाभाविक रूप से काम करने से रोकता है। चाणक्य कहते हैं, आपका काम आपकी पहचान होनी चाहिए, आपकी बातें नहीं। अपनी ऊर्जा बोलने में नहीं, करने में लगाओ। अपने सपनों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी आर्थिक स्थिति को और अपने अगले कदम को हमेशा एक रहस्य बनाए रखो। जब आप सफल हो जाएंगे तो आपकी सफलता खुद ही सबसे जोरदार घोषणा करेगी। याद रखिए, खुला हुआ खजाना हमेशा लुटने के खतरे में रहता है। अपने लक्ष्यों को अपने मन की तिजोरी में बंद रखिए और उसकी चाबी सिर्फ अपने पास रखिए। शिक्षा नंबर 2, मूर्खों से विवाद न करें, ऊर्जा का संरक्षण। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी शिक्षा की ओर।
यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमारी सबसे कीमती संपत्ति क्या है। नहीं, ये पैसा या समय नहीं है, ये है हमारी मानसिक ऊर्जा। आचार्य चाणक्य का सूत्र है। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी शिक्षा की ओर। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमारी सबसे कीमती संपत्ति क्या है। नहीं, ये पिराई या सीमेर के नहीं है, ये है हमारी मानसिक ऊर्जा। ये पिराई या सीमेर के नहीं है, ये है हम नहीं, ये पिराई या सीमेर के नहीं है, ये है हमारी मानसिक ऊर्जा। आचार्य चाणक्य का सूत्र है। मूर्खेषु विवादो न कर्तव्य, अर्थात मूर्खों के साथ कभी भी विवाद या बहस नहीं करनी चाहिए। यह एक ऐसी सलाह है जो आज के सोशल मीडिया के युग में सोने से भी ज्यादा कीमती है। हम दिन भर में कितने ही ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिनका एकमात्र उद्देश्य बहस करना होता है, सीखना नहीं। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से बहस करना कीचड़ में पत्थर फेंकने जैसा है, छींटे आपके ऊपर ही आएंगे। मूर्ख व्यक्ति के पास तर्क नहीं होते, उसके पास अहंकार और हठ होता है। वह आपकी बात को समझने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि अपनी बात को किसी भी कीमत पर सही साबित करने की कोशिश करेगा। इस बहस का परिणाम क्या होता है? ऊर्जा का नाश। आप अपनी कीमती मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को एक ऐसी लड़ाई में बर्बाद कर देते हैं जिसे आप कभी जीत ही नहीं सकते। समय की बर्बादी, वह समय जो आप किसी रचनात्मक काम में लगा सकते थे, वह एक निरर्थक बहस में चला जाता है। मानसिक शांति का भंग। बहस के बाद आप घंटों तक अशांत और क्रोधित महसूस करते हैं। आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। प्रतिष्ठा की हानि। जब आप एक मूर्ख के स्तर पर उतरकर उससे बहस करते हैं तो बाहर से देखने वालों के लिए आप में और उस मूर्ख में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो क्या करें? चाणक्य का समाधान सरल है, चुप रहें और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं। आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी जीत है। यह उस मूर्ख व्यक्ति को संदेश देती है कि आप उसके खेल में भागीदार नहीं बनेंगे। आपकी चुप्पी उसे निशस्त्र कर देती है, क्योंकि उसे लड़ने के लिए कोई दूसरा पक्षी नहीं मिलता। यह कायरता नहीं, ये बुद्धिमानी है। यह समझना है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। असली योद्धा वह नहीं जो हर लड़ाई लड़ता है, बल्कि वह है जो यह जानता है कि कौन सी लड़ाई छोड़ देनी है। चाहे वह ऑफिस का कोई सहकर्मी हो जो हर बात में आपकी गलती निकालता है, या सोशल मीडिया पर कोई अनजान व्यक्ति जो आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, या कोई रिश्तेदार जो आपकी हर पसंद पर सवाल उठाता है। चाणक्य की इस शिक्षा को याद करें। अपनी ऊर्जा को बचाएं, उसे अपने लक्ष्यों पर, अपने परिवार पर और अपनी खुशी पर खर्च करें। मूर्खों से बहस करके आप उन्हें नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को अशांत जरूर कर सकते हैं। शिक्षा नंबर 3, दूसरों की गलतियों से सीखें, अनुभव का लाभ। अब हम आते हैं चाणक्य की तीसरी और सबसे व्यावहारिक शिक्षा पर। यह एक ऐसा जीवन मंत्र है जो आपको दूसरों से मीलों आगे ले जा सकता है। चाणक्य कहते हैं, अपने जीवन पर प्रयोग करके सीखने में तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी, इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखो। यह कितनी गहरी बात है। हमारे पास इस धरती पर एक सीमित समय है। अगर हम हर सबक खुद गलती करके ही सीखेंगे तो शायद हम जीवन के आधे सबक भी नहीं सीख पाएंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों के अनुभव को अपना शिक्षक बना लेता है। इसका क्या अर्थ है? कल्पना कीजिए कि आप एक अनजान और घने जंगल में हैं और आपको उससे बाहर निकलना है। आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप खुद हर पगडंडी पर चलें, हर गड्ढे में गिरें, हर कांटेदार झाड़ी में फंसें और सही रास्ता खोजें। इसमें सालों लग सकते हैं और शायद आप कभी बाहर निकल ही ना पाएं। दूसरा रास्ता, आप उन लोगों के नक्शों और अनुभवों का अध्ययन करें जो इस जंगल से पहले गुजर चुके हैं। आप जानें कि वे कहाँ गिरे, कहाँ भटके और अंत में उन्हें सही रास्ता कैसे मिला। एक समझदार व्यक्ति हमेशा दूसरा रास्ता चुनेगा। इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? किताबें पढ़ें, सफल लोगों की आत्मकथाएं और जीवनियां पढ़ें। जानें कि उन्होंने क्या गलतियां की और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ें और समझें कि साम्राज्यों ने और समाजों ने क्या गलतियां की जिनसे उनका पतन हुआ। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से सीखें। यदि आप व्यवसाय में हैं तो उन व्यवसायों का अध्ययन करें जो असफल हो गए। उनके दिवालिया होने के कारण जानें। ये आपको उन गलतियों को दोहराने से बचाएगा। बुजुर्गों का सम्मान करें। अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठें, उनके जीवन के अनुभवों को सुनें।
उनकी सफलताओं से ज़्यादा उनकी असफलताओं के बारे में पूछें। उनका एक एक अनुभव किताबों के 100 पन्नों के बराबर है। जब आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो आप बिना कोई कीमत चुकाए अनुभव खरीद लेते हैं। आप अपना समय, अपना पैसा और अपनी ऊर्जा बचाते हैं। ये अहंकार को छोड़कर ज्ञान को अपनाने का मार्ग है। ये मानना है कि हम सब कुछ नहीं जानते और दूसरों का अनुभव हमारे लिए एक अनमोल खजाना है। जो व्यक्ति केवल अपनी ठोकरों से सीखता है वह साधारण है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को ठोकर खाते देखकर संभल जाता है वही वास्तव में बुद्धिमान है और जीवन की दौड़ में विजेता बनता है। शिक्षा नंबर 4, वर्तमान में जिए, समय की शक्ति को पहचानें। हमारी चौथी शिक्षा हमें समय के उस आयाम में ले जाती है जहां वास्तविक शक्ति छिपी है। हम अक्सर दो चोरों के बीच अपनी जिंदगी फंसा देते हैं। एक चोर है अतीत, जो हमारे काश और अगर को चुराता रहता है। काश मैंने वो किया होता, अगर ऐसा ना हुआ होता। दूसरा चोर है भविष्य, जो हमारी चिंता और भय को चुराता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? कल कैसा होगा? इन दोनों चोरों के बीच जो अनमोल खजाना लुट जाता है वह है वर्तमान। चाणक्य इस सत्य को गहराई से समझते थे। उन्होंने कहा, गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत्, वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। अर्थात जो बीत गया उसका शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की ज्यादा चिंता भी नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग केवल वर्तमान काल में ही जीते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। यही एक आध्यात्मिक सत्य भी है और एक रणनीतिक नियम भी। क्यों है वर्तमान इतना शक्तिशाली? अतीत जा चुका है। आप अपनी किसी भी कोशिश से अतीत की एक भी घटना को बदल नहीं सकते। उसके बारे में सोच सोचकर दुखी होना अपनी वर्तमान ऊर्जा को एक मुर्दे पर बर्बाद करने जैसा है। अतीत से केवल सबक लें, उसे बोझ न बनाएं। भविष्य अनिश्चित है। भविष्य के बारे में योजना बनाना अच्छा है, लेकिन उसकी चिंता में डूब जाना मूर्खता है। भविष्य आपके आज के कर्मों का ही परिणाम है। अगर आप आज कुछ नहीं करेंगे तो आपका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। शक्ति सिर्फ अभी में है। आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, यह सब आप केवल अभी इसी पल में कर सकते हैं। आपका सारा नियंत्रण, आपकी सारी शक्ति केवल और केवल आपके वर्तमान क्षण में निहित है। जब चाणक्य अपनी योजनाओं पर काम कर रहे थे तो वे इस बात का शोक नहीं मनाते थे कि उनका अपमान हुआ। वे इस चिंता में नहीं डूबे रहते थे कि क्या होगा अगर हम हार गए। वे अपना पूरा ध्यान वर्तमान की रणनीति पर, चंद्रगुप्त के प्रशिक्षण पर और अपने अगले कदम पर केंद्रित करते थे। आज के जीवन में ये कैसे करें? जब आप काम कर रहे हों तो सिर्फ काम करें। अपने मोबाइल, सोशल मीडिया और भविष्य की चिंताओं को दूर रखें। जब आप अपने परिवार के साथ हों तो अपना पूरा ध्यान उन्हें दें। उस पल को जिएं। जब आप भोजन कर रहे हों तो उसके स्वाद का आनंद लें, न कि टीवी या मोबाइल में खोए रहें। जब आप अपने वर्तमान को पूरी जागरूकता और ऊर्जा के साथ जीते हैं तो आपका अतीत अपने आप ठीक हो जाता है और आपका भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अपनी शक्ति को अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में बिखरने न दें। उसे वर्तमान के इस एक क्षण में केंद्रित करें और आप पाएंगे कि आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। शिक्षा नंबर 5, कष्ट या विपत्ति से कभी न घबराएं। अग्नि परीक्षा का महत्व। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी 5वीं और अंतिम शिक्षा पर। यह वह शिक्षा है जो हमें तब शक्ति देती है जब जीवन हम पर सबसे कठोर प्रहार करता है। यह हमें सिखाती है कि मुश्किलों का सामना कैसे करें। आचार्य चाणक्य का यह सूत्र हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। जिस प्रकार सोने की परख उसे घिसकर, तपाकर, पीटकर और काटकर की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य की परख भी उसके त्याग, आचरण, गुण और कर्म से होती है, विशेषकर तब जब वह संकट में हो। चाणक्य का संदेश स्पष्ट है। विपत्ति या संकट आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे बड़ा मित्र है। यह एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जो आपके अंदर छुपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालती है और आपके असली स्वरूप को दुनिया के सामने लाती है। जब तक सोना आग में नहीं तपता तब तक वह कुंदन नहीं बनता। जब तक पत्थर छेनी हथौड़ी की मार नहीं सहता तब तक वह मूरत नहीं बनता। और जब तक इंसान मुश्किलों की भट्टी में नहीं तपता तब तक उसका व्यक्तित्व नहीं निखरता। संकट हमारे लिए क्या करता है? यह हमें हमारी शक्ति का एहसास कराता है। आराम के समय में हमें कभी पता नहीं चलता कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। जब संकट आता है तो हम अपनी सीमाओं को लांघते हैं
और हमें अपनी छिपी हुई शक्ति का पता चलता है। यह सच्चे और झूठे दोस्तों की पहचान कराता है। अच्छे समय में तो सारी दुनिया साथ होती है, लेकिन जैसे ही आप पर संकट आता है, मतलब के साथी और चापलूस लोग गायब हो जाते हैं। केवल वही लोग आपके साथ खड़े रहते हैं जो वास्तव में आपके अपने हैं। संकट एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये हमें रचनात्मक बनाता है। जब हमारे पास सारे संसाधन होते हैं तो हम आलसी हो जाते हैं, लेकिन जब संकट आता है और रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमारा दिमाग नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर होता है। सबसे बड़े आविष्कार और समाधान हमेशा सबसे बड़ी समस्याओं के समय में ही पैदा हुए हैं। ये हमें विनम्र बनाता है। सफलता अक्सर अपने साथ अहंकार लेकर आती है, लेकिन एक संकट हमें जमीन पर ले आता है और हमें याद दिलाता है कि जीवन अनिश्चित है। ये हमें अधिक विनम्र और दयालु बनाता है। चाणक्य के जीवन को देखिए। उनका अपमान हुआ, उन्हें राज्य से निकाल दिया गया, उनके पास न धन था न सेना। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट था। लेकिन क्या वे घबराए? क्या वे निराश होकर बैठ गए? नहीं, उन्होंने उस संकट को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने उस अपमान की आग को अपनी प्रेरणा बनाया और एक ऐसे साम्राज्य की रचना कर दी जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। तो अगली बार जब आपके जीवन में कोई चुनौती आए, कोई असफलता मिले, कोई संकट आए, तो घबराएं नहीं, निराश न हो, उसे एक अवसर के रूप में देखें। खुद से पूछें, यह संकट मुझे क्या सिखाने आया है? यह मुझे पहले से बेहतर कैसे बना सकता है? याद रखिए, रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है, और तूफान के बाद का आसमान ही सबसे ज्यादा साफ और नीला होता है। तो दोस्तों, ये थीं आचार्य चाणक्य की वो 5 अमर शिक्षाएं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती हैं। अपने रहस्य छिपा कर रखें, मौन की शक्ति को पहचानें, मूर्खों से बहस न करें, अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाएं, दूसरों की गलतियों से सीखें, बिना कीमत चुकाए अनुभव प्राप्त करें, वर्तमान में जिएं, अपनी शक्ति को सही जगह केंद्रित करें। संकट से घबराएं नहीं, इसे खुद को निखारने का एक अवसर समझें। ये सूत्र सिर्फ कहने सुनने के लिए नहीं है, ये अपनाने के लिए है। ये वो मशाल हैं जो जीवन के हर अंधेरे मोड़ पर आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं। आज इस वीडियो के बाद शांति से बैठिए और सोचिए, इनमें से कौन सी एक शिक्षा है जो आपके जीवन में इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है? कौन सी एक आदत है जिसे आप आज से ही बदलना चाहेंगे? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपके विचारों को पढ़कर बहुत खुशी होगी। अगर चाणक्य के ज्ञान के इन मोतियों ने आपके मन को प्रकाशित किया हो तो ओपन फॉर लर्न परिवार का हिस्सा बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को एक नई दिशा दे दे। याद रखिए, ज्ञान वह प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा सकता है, और चाणक्य का ज्ञान वह सूर्य है जो सदियों से हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। तब तक सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।